बिहारी लाल अंबर इलाहाबादी। रुका ही पहना दे। हाँ जी जी पहना। हाँ अच्छा अच्छा जी पहना दीजिए। जी जी इधर से पहना दीजिए क्योंकि बनारस के लोग पहनाने में बहुत आगे हैं। अच्छा जो लोग खुले खुले नहीं पहनते उनको कोने में ले जाके पहनाते हैं। अच्छा जी जी घुनघुना बजाइए, थोड़ा निप्पुल वगैरह दे दीजिए क्योंकि भाई मेरा बचपन लौट आया है। तुम आए कि बचपन हमारा लौट आया है। हाँ जी जी स्वागत है। चोली वगैरह पहना दीजिए। अच्छा लंगोटा है, मैं पहचान नहीं पाया। आप जैसे लोग तो हमारे प्रयागराज में चोली पहनाते हैं। जी जी नहीं, इसको थामे रहिए इसे। हाँ हाँ जी कि एक केजरीवाल है क्या? देखिए हमारे हाथ में केजरीवाल नए मॉडर्न क्लास में आ गए। जी थोड़ा सा उधर घूम जाइए। हाँ जी जी फोटो खींच लीजिए। जी जी छप जाएगी तो अच्छे रहेगा। हाँ भाई दमदार भाई मेरा घुनघुना रखिएगा क्योंकि आगे मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, मेरे दांत फिर से टूटने वाले हैं और हमारा बचपन वापस आने वाला है, इसलिए इन घुनघुनों की जरूरत पड़ेगी। ये जो आपने झाड़ू पकड़ा दिया इस पे 4 लाइन संभाल लीजिए, यहीं से उठा लीजिए फिर गिरा दीजिएगा। ये दमदार भाई हैं। दमदार भाई ने हमको पकड़ा दिया इधर झाड़ू, इधर पहना दिया चोली, तो लीजिए थोड़ा सा हाथ से बंगे की गोली। और कहते हैं दमदार भाई के लिए स्वागत है। जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है। चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू का साढ़ू तो नहीं है। तुमेव माता च पिता तुमेव चप्पल मम देव देव। जे जे कई चप्पल जूता हैरान हो, मैं सबको बधाई देता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग मेरे दिल में ऐठे हैं। आप लोग कैसे हैं? जितने जिनकी जेब में पैसे हैं तभी लोग पूछते हैं भैया आप कैसे हैं। मैं बहुत ही दुआएं करता हूँ। पहले साड़ नहीं दिखाई देते थे। राजनीति में क्या से क्या बोल दिया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा पूर्व सीएम ने कि ये जो 100 नंबर हर चौराहे पर खड़ी ये हमारी देन है। तब तक बाबा योगी भी जोश में आ गए, बोले ये जो चौराहे चौराहे पे साड़ खड़ा ये हमारी देन है। पहले साड़ कम होते थे, अब साड़ बहुत हैं। पहले एक ही साड़ पाया जाता था वो भी काशी में, अब वो भी इसका नाम होता था साड़ बनारसी। अब इनके वंशजों ने इतना आगे निकल जाएंगे ये हमारे किसी भी सरकार ने नहीं सोचा था। आज साड़ खेतों में इतना अधिक है कि लील गाय के बच्चे पूछते हैं अम्मा ये सब के हैं, ये तो पहले नहीं रहे। तो वो कहती है थोड़ा धीरे से बोलो, ये सब बाबा के आदमी हैं। वाह। इसीलिए 4 पंक्तियां इन बूढ़े साड़ों के नाम। अगर अंबर भाई आस कविता की कम पंक्तियां नहीं लिखते पूरे देश जानता है मैं पंक्तियां बिल्कुल नहीं लिखता। मुझे लगता है कि मैं तुरंत कह दूं। मेरे भाई मित्र बैठे हैं, दीपक पटेल भाई, दिनेश चौहान भाई और हमारे बहुत ही प्रिय मित्र यहाँ जितने बैठे मुझे सब जानते हैं। हमारे बीच में आदरणीय विनोद शुक्ला जी वकील हैं, बार के मंत्री हैं। अब बताओ बार के मंत्री कहाँ वाले बार के मंत्री हैं बताओ? पहले एक क्लियर जोरदार तालियां हो जाए भाई। पहले तो ये क्लियर हो, साड़ बनारसी दादा श्री सुदामा तिवारी उर्फ साड़ बनारसी दादा हर साल इनके बार में कार्यक्रम कराते हैं। भगवान कसम वो ऐसा बार में आज तक वो बार खत्म नहीं हुआ, वहां कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। मैं उन प्रणाम करता हूं विनोद शुक्ला जी को, ये वकील हैं और इस महफिल में बहुत लोग मेरे मंच से लेकर मेरी महफिल में कितने वकील हैं, मैं सब इस बड़ी वर्दी को प्रणाम करता हूं। कानून की ये वर्दी है, इसको बहुत प्रणाम करता हूं क्योंकि वकील वो कील होता है जो मुवक्किल के झील में कई मील तक कील गाड़ कर उसको सील कर देता है और सील करके तब अपील और दलील के साथ मुवक्किल को गुड फील करा देता है।
तो वकीलों की शख्सियत का अंदाजा क्या लगाओगे गालिब कि शमशान से गुजरते हैं तो मुर्दे भी उठ के पूछते हैं वकील साहब वो वाला केस चला रहे हैं कि बंद कर दिए। वाह 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 वाह, अनवरत चलने वाली शिक्षा है। हाँ मैं भाई प्रणाम करता हूं। मैं जी 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 माला इसे पहनाते रहिए। दूर से देखने में बैजंती माला लग रही हूं क्योंकि माला माल हो गया। अब कमाल हो गया। गोरी तेरी चुनरी है लाल लाल रे, हमसे बड़ा कौन है हिया रे माल रे। वाह वाह दादा वाह। अब साण बनारसी बैठे हैं, अब मैं इनको प्रणाम करता हूं। चार पंक्तियां इनको न छेड़ू तो समझ लीजिए साण को छेड़ना इस समय बिल्कुल खतरे खाली नहीं, क्योंकि सारे साण जो है चौंक चौंक सींग लेकर घूम रहे हैं। बाबा योगी ने कहा घूमते रहो, साण बटालियन जल्दी बनाऊंगा। और साण बटालियन किसी भी साण को बेरोजगार रहने नहीं दिया जाएगा। सारे साणों को नौकरी पे लगा दिया जाएगा और अपनी सींगों से चाइना और पाक को पेल कर मारने का काम किया जाएगा। इसलिए मैं इन सालों को प्रणाम करता हूं। और चार पंक्तियां ऐसे कह दिया, अगर मजे मस्ती में कह दिया तो यार थोड़ा मजा मस्ती करके अपने इस साण के नौजवानी की एक और सौगात देना है। कहना है कि बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया। इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना, ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। लेकिन आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। सोना जमीन पे गिरकर कूड़ा नहीं होता। भले ही मुंह के 32 दांत उखड़ जाए, क्या अंदर चूसने के लिए मसूढ़ा नहीं होता। और कभी भी मजाक मत करना इन बूढ़ों से, ये अब भी सुपारी फोड़ते हैं मसूढ़ों से। और गिर गए दांत तो मसूढ़ों का हाल क्या होगा। स्वच्छ अभियान है, कूड़ों का हाल क्या होगा। सुना है गांव में कैटरीना आने वाली है, तो आसपास के बूढ़ों का हाल क्या होगा। तो आसपास के, और अभी तो रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी पढ़ रहे थे, गुजर गए। अच्छा। और रेलवे के हम बहुत बड़े डिफाल्टर हैं, हम टिकट नहीं लिए क्योंकि हमसे कोई टिकट मांगता नहीं। टीटी सोचता है कि ये वो वाला है। अब टीटी आया, कह कि अरे भाई गली में खड़े होके नहीं सब करो, किनारे मांगो किनारे। हमसे मांगता ही नहीं, हमसे कहता है आप ये वाले हो क्या। हम कहे कैसे पहचान गए, आप पहले थे क्या। क्या कहने वाह। बड़ी परेशानियां होती हैं। वैसे भी हमारे अध्यक्ष महोदय हाँ, श्रीमान जगदम्बा तुलसियान जी आपको इस स्टाइल में सुन रहे जैसे आप अनारकली हो मुगले आजम। अरे हाय हाय, जरा सी गलती पे हमें जिंदा चुनवा दिया जाएगा। जरा सी गलती पे हमें जिंदा चुनवा दिया जाएगा। लेकिन हम ऐसे अनारकली हैं, जवानी का इतना रुतबा है कि पूरा देवलिये फाड़ के पलट गए। भैया बहुत नजदीक से फोटो मत खींचिए, क्योंकि आदमी के फोटो बहुत नजदीक से खींचने से कुत्ते की शक्ल दिखाई देती है। भाई बहुत बढ़िया, इतना प्यार से खींच रहे हैं, प्रणाम करता हूँ। आपने अब्राहिम लिंकन की तरह दाढ़ी रखा है, मुझे बड़ा मजा आ गया। मैं इतना बड़ा प्यार से, ये जो अपना प्यार से, हमारे देश की पुलिस तो बहुत अच्छी है, 100 नंबर डायल करो तो आ जाती है, 100 पकड़ा दो चली जाती है। एक टिप्पणी और आ रही है, इस टिप्पणी पे मजा लीजिए। माननीय बाबू मुलायम सिंह ने कहा हमारा बेटा हमारे अधूरे सपनों को पूरा करेगा, तो बहन जी ने कहा अब हम गेस्ट हाउस बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। लोगों ने कहा अगर सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह क्या होगा अंबर भाई।
हमने कहा तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी। बोले अगर इसमें कांग्रेस भी आ गई तब चुनाव चिन्ह क्या होगा? हमने कहा तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। ठीक ठाक नहीं चले उखड़ जाएगा खड़ंजा, पतंगे टूट जाएंगे, उलझ जाएगा मंझा, पता नहीं कब हुई इन नेताओं का सुबह और संजाए, आपका चुनाव चिन्ह साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। इसी पे अपना बटन दबाकर बीजेपी को फिर से विजयी बनाए। अब की अमित शाह जी ने कहा अब की हम जो ईवीएम मशीन आ रही उसमें हमारे निशान का बटनवा ही नहीं रहेगा, न बजेगी रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो सब खुश हो गए पार्टी वाले। बोले बसपा ने कहा हमें हाथी पे बटन दबा के विजयी बनाओ, आप पार्टी ने कहा हमें झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाओ, कांग्रेस ने कहा हमें पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाओ, सपा ने कहा हमें साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ, बीजेपी वालों ने कहा आप लोग चाहे जौन बटन दबाओ हम लोग विजयी हो ही जाएंगे। ऐसी व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने। तो ये स्थितियां बहुत खतरनाक हो गई हैं और आप सबका बड़ा प्यार बड़ा दुलार मिल रहा है। और यहाँ जितने लोग बैठे मैं देख रहा हूँ प्यार मोहब्बत का बड़ा चक्कर चल रहा है कि किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए। थोड़ा नया नया पढ़ूंगा अच्छा रहेगा, हर साल तो आना रहता है। नया पढ़े, हर कवि का धर्म है नया पढ़े, नहीं तो वही पुराने पहले पढ़े हो यार। साल बनारसी एक पारखी आदमी है, वो जानते हैं यार क्या पढ़ रहे हो क्या लिख रहे हो। कम से कम लिखो ना, कम से कम लिख न सको पढ़ तो सको, है कि नहीं? कभी सम्मेलन के लिए लिखना जरूरी नहीं पढ़ना जरूरी है। क्योंकि किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए और चौधरी सपना के सब लौंडे दीवाने हो गए। किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, चौधरी सपना के सब लौंडे दीवाने हो गए। हाथ में चप्पल उठाकर बीबी ने मुझसे कहा आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए। आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए। अब बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने तनकर कहा हमको अब क्यों मारते हो हम सयाने हो गए। हमको अब क्यों मारते हो हम सयाने हो गए। और थाने में यशो ने कालर को पकड़ उससे कहा आप तो दीवान थे कैसे दीवाने हो गए। आप तो दीवान थे कैसे दीवान। क्योंकि आशिक ने योगी से पूछा प्यार हमें क्या करना है। आशिक ने योगी से पूछा प्यार हमें क्या करना है। अब पूछ हिलाकर सांड ने पूछा कहाँ कहाँ अब चरना है। तो कहीं प्रेमिका वहीं ले चलो जहाँ पे बहता झरना है। प्यार किया सो प्यार किया फिर योगी से क्या डरे। तो हमको तुमसे प्यार हुआ है हुआ 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 लेकर आएंगे बारात तेरे द्वार झुआ झुआ। ऐसे शोर मचाएंगे हम जैसे पेड़ पे कौआ, पीकर सभी बाराती नाचे बोतल भर भर पौआ। तुमसे प्यार हुआ है। और दमदार भाई, दमदार मतलब जो बहुत ज्यादा दमदार हो, पूरा सीमेंट का बना हो, समझ लो मारो लात तो आपको लतवे टूट जाए। लेकिन ये बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ बढ़िया आदमी है। वही चार पंक्तियां ये बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, आज भी प्यार करते हैं। लेकिन प्यार करते वक्त इनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। एक गलती इनसे हो गई, मैंने पकड़ लिया और वो आप तक पहुंचा रहा। स्वागत है स्वागत है। कि युद्ध पर निकलते हैं, युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं। अब ये अजब शिकारी है कि जाल भूल जाते हैं। प्यार में इन्हें यारों भूलने की आदत है। अरे अरे होठ चूम लेते हैं और गाल भूल जाते हैं और का छोड़ देते हैं के करे लिए हम सब लोगों के लिए। इतना जरूरी है कि छोड़ देते हैं। हमारा अपना भाई स्वरूप है और की जो है कहते हैं कि हम जिंदगी के हाथों में से यूज हो गए। पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए। मुझको खुदा ने ऐसे तरासा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे कंफ्यूज हो। और कभी कभी व्हाट्सएप
और फेसबुक से कुछ चीजें भेजते हैं आप तो दूसरी चीजें भेजा जाती हैं। हमसे भी एक गलती हो गई, मैंने उसको पंक्तियों में बांधकर आपके मूड़े पे फेंक दिया। कैसे कि मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, जो चाहती थी मुझको अनफ्रेंड हो गई। उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए, गलती से पिता वाली मुझसे सेंड हो गई। और कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतना प्यार से सुन रहे हैं। कुछ पंक्तियां और आप तक पहुंचा देंगे, क्योंकि ये अपना देश है। यहाँ से पुलवामा को भी, पुलवामा के शहीदों को भी अबीर और चंदन कर देते हैं। बिल्कुल अंबर बिल्कुल, भाई। बिल्कुल। और ये क्योंकि भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है। वो सबूत मांग लेता है और सड़क जाता है। तब अंबर भाई कहते हैं, बहादुर सैनिकों की शौर्य पे उंगली उठाते हो, और न तुमको लाज आती है न कोई खौफ खाते हो। अगर बेटा तुम्हारा फौज में होता पता चलता, ये जिह्वा सिल गई होती जिसे इतना चलाते हो। और मैं जी 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 मैं प्रणाम करता हूँ। और सियासी रहनुमा अपने को मनमौजी बनाते हैं, हुकूमत पाई तो बेटों को डलहौजी बनाते हैं। किसानों के ही बेटे सरहदों पर जान देते हैं, बड़े लोग अपने बेटों को कहाँ फौजी बनाते हैं। तब अंबर भाई जोश में आके कहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर हर महादेव। डॉक्टर रमेश पांडे ने हमें माला पहना दिया। इतना बड़ा शरीर, थोड़ी देर में लगा कि हमारे बीच में कुंभकर्ण अभी तक जीवित है। और मैं सबको बड़ा नमस्ते। जो भी मन से मुझे सुनेगा कलियों सा खिल जाएगा। जो भी आप कुछ ज्यादा रमेश भैया पे हंस रहे हैं, हमको लगता है आप पूर्व जन्म में उन्हीं के घर पैदा हुए। हालांकि हाँ, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हालांकि साल बनारसी और दमदार बनारसी अगर दक्षिण अफ्रीका के घने जंगलों में बिल्कुल इसी तरह से ठहाका लगा दे तो वहां की हथनियों और बघनियों के गर्भपात हो जाए। मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ, ढेर सारे नमन करता हूँ। इसलिए कहते हैं कि जो भी चार पंक्तियां और मुझे याद आ रही है कि बेशरम खुश है बहुत धोखे से हमको मारकर, सामना होगा तो रख देंगे तुम्हें हम फाड़ कर, एक लम्हे में मिला दूंगा तुम्हें मैं धूल में, मर्द की औलाद है तो सामने से वार कर। अंबर भाई हाथ रस में वीर रस को कैसे उड़ेलते हैं देखना है। कविता लिखता नहीं हूं, कहता हूं कि एक एक के टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाए, कुल सारन के खेत के मारा जौन हो तो देखा जाए। एक एक के टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाए, कुल सारन के खेत के मारो जौन हो तो देखा जाए। अब हमारे देश के कुल कुकुरे जो पाकिस्तान पे भूख दे, अपने पंजस मार मार कुल हड्डी गुड्डी बूक दे, हमारे देश के कुल लड़के जो पाकिस्तान पे मूत दे, 1 मिनट में बह जावे जब देश पे तोहरे थूक दे। हमारे देश के कवि और शायर, हमारे देश के कवि और शायर कलम उठाए के कूक दे, हमारे देश के कवि और शायर कलम उठाए के कूक दे, फिर चिलमबाज तब 1 मिनट में देश के तोहरे फूंक दे। अब रावलपिंडी से होई के तब हमारे देश के रेखा जाए, कुल सारे के खेत के मारा जान हो तुम देख। और बड़ी पंक्तियां अब आ रही हैं। रावलपिंडी भी भिंडी सी एक दिन काटी जाएगी, नगर कराची से कह देना वह भी बांटी जाएगी। ये मत भूलो भारत में हम हड्डी से वज्र बना देंगे, परमाणु बमों को दूर रखो मंत्रों से मुल्क जला देंगे। परमाणु बमों को दूर रखो मंत्रों से मुल्क जला देंगे। यद्यपि युद्ध हुआ तो फिर मेरा नुकसान नहीं होगा, संपूर्ण विश्व के नक्शे में तब पाकिस्तान नहीं होगा। मैं तुम्हें बदुआ दे दूंगा,
मैं तुम्हें बद्दुआ दे दूंगा, कोई संतान नहीं होगा। गलती से अगर ये हो भी गई तो आंख कान नहीं होगा। गलती से अगर ये हो भी गई तो आंख कान नहीं होगा। फिर गलम कलाहिम डाल डाल कर बारी बारी सेका जाए, कुल सारे के खेत के मारे जान हो चलते। वाह 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 वाह। क्या ऐसे हो गई हैं। आपका बड़ा प्यार, बहुत दुलार मिल रहा है। 4 पंक्तियां और पढ़ते हुए विदा ले रहे हैं। हाँ जी, जी। बहुत बहुत वाह 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 वाह, बधाई आपको। हमारे बीच में हाँ। भाई भीमसेनी कपूर से बना हुआ नैन चैन आजन व सुरमा हमारे बीच में आ गया है। मैं इसको जहां जहां दर्द होगा वहां वहां लगा लूंगा, क्योंकि किसी ने इतना प्यार से दिया है। मैं सिर्फ इसको आंखों में ही नहीं लगाऊंगा, पूरे शरीर में जहां भी दर्द हुआ मैं लगाऊंगा। यही इनका प्रेम है हमारे प्रति। मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे। हाँ, और ढेर सारे नमन करता हूँ। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दे दिया कि पहले लब की है, फिर लब से लबरा हो गए। इतना गर्मी पड़ी भाई, एकदम चितकबरा हो गए। पहले लब की है, फिर लब से लबरा हो गए। और कहन की जो है 4 पंक्तियां और आप तक पहुंच जा रही है। ये आपने पुलवामा के शहीदों को जो नमन किया है। हाँ, काशी की धरती बड़ी धन्य है। हाँ हाँ हाँ। और इतनी धन्य धरती है, ये साहित्य की धरती है, वीरों की धरती है। मैं सबको बहुत नमन करता हूँ, और आपका भी अभिनंदन के साथ आपका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, क्योंकि ये है अभिनंदन का फरमान। वाह। ये है अभिनंदन का अभिमान। कविता बनी नहीं है, हाँ, हाँ। लेकिन साल बनारसी के शिष्यों में अगर मेरा नाम लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि एक आश कवि पैदा हुआ था, बिहारी लाल अंबर, जो ऑन स्पॉट कविताओं को माइक पर सुनाता था और उसके लिखने वाले कहीं पाए नहीं जाते थे, सिर्फ सुनने वाले पाए जाते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं। क्या लिख जितने दिया, कवि वाह, मित्र वाह। बैठे हैं, कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, कविता चंद्रबरदाई के पीढ़ी का यशगान नहीं, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं, जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग संग बह जाए वो कविता है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता। वाह 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 वाह। इसलिए अंबर भाई कहते वाह, 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 हैं वाह। यह है अभिनंदन का अभिमान, वाह। यह है अभिनंदन का अभिमान। पाक के अफसोला को गिराया उड़ा के मिग विमान, यह है अभिनंदन का फरमान। अरे नमन हमारा उन वीरों को जिन्होंने जान गंवाई, नमन हमारा उन बेटों को जिन्होंने जान गंवाई। अरे चीख चीख चैलेंज कर रही भारत की तरुणाई, यदि अब की युद्ध हुआ तो हम ले लेंगे पाकिस्तान, ये है अभिनंदन का फरमान। 4 पंक्तियां हंसते हंसाते जाना है। जब सोनिया गांधी जी को पता चला कि बिटिया प्रियंका चुनाव में उतर गई, पंक्तियों को हंसते हुए विदा करना। काफी जोरदार पंक्तियां आ रही हैं और इसी से मैं विदा लूंगा। जब सोनिया गांधी जी को पता चला कि बिटिया प्रियंका प्रचार में उतर गई है, उनके पीए ने कहा अगर आज बहू होती तो आज आप और मजबूत होती। उन्होंने तुरंत राहुल को फोन मिलाया, बोला बेटा कहाँ हो, बहू की जरूरत है कोई क्या, इतने दिन से तुम क्या कर रहे हो। कहे बेटा, कहे मम्मी ऐसा है साल भर तो हम तो मोदी जी के पीछे पड़े रहे, अगर किसी लड़की के पीछे पड़े होते तो आज बहू मिल जाती है। हम राफेल के पीछे पड़े रहे, अगर फीमेल के पीछे पड़े रहते तो आज तो काम बन गया होता। बोले तो आचार संहिता लगने वाली है, तो बोले इटली से लेके आऊंगा, वहां कौन आचार संहिता, वहां तो चटनी संहिता। तो चलो हम कहे कोई बात नहीं। अब बहू लाने के लिए सोनिया गांधी कैसे बेताब है, पंक्तियां सुन के विदा कर दीजिएगा। कहती है ना मैं सर दादा, ना मैं पंडित से पूछूंगी, ना मैं पोथी बांचूंगी, ना मैं पंडित से पूछूंगी, ना मैं पोथी बांचूंगी, खुद ही न्योता छपवा कर मैं पूरे देश को बांटूंगी। मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, हो मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। और मोदी को बुलवाऊंगी, योगी को बुलवाऊंगी, अपने हाथों बाबू मुलायम को धोती भिजवाऊंगी, बहना मायावती को भी रसगुल्ला खूब खिलाऊंगी, केजरीवाल को नया नया दुई मफलर भी दिलवाऊंगी, ममता और नीतीश
उसको जाकर मैं लड्डू खिलवाऊंगी। बालू जी से मैं बिहार में जेल में मिलने जाऊंगी। गठबंधन सरकार बनी तो एक में सबको नाथूंगी। भाई मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। हो मेरा पप्पू रंग रंगी। जय हिंद। अभी इससे